आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस के प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, आरडीबीएमएस, डीएमएस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग पाइथन को ही पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पाइथन के पीछे 5 क्लासेस पढ़े थे। आज हमारे पाइथन का 6 क्लास होगा और हमारे पाइथन लैंग्वेज में एक नया डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज का जो ट्यूटोरियल होगा इसमें आपको पाइथन में लिस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो पहले जाना जाए कि ये लिस्ट होता क्या है। तो हमारा जो लिस्ट है ये जस्ट लाइक एरे काम करता है। जैसे हम लोग एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं और उनमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू को हम रखते हैं। अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे लिया है तो आप इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को रखेंगे। उसी के विपरीत लिस्ट जो होता है इसमें एरे जैसा ही काम होगा, माने एक से अधिक वैल्यू को हम रखेंगे, मगर वो वैल्यू अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं। आप इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हो, आप फ्लोट भी रख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो और इसे एज ए एरे ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें भी इसका इंडेक्स नंबर बनेगा, इसके ऊपर भी लूप लगा के, इटरेशन लगा के हम इसके एलिमेंट्स को, इसके मेंबरों को एक्सेस करेंगे। बस एरे और लिस्ट में अंतर यही है कि एरे सिंगल सेम डेटा टाइप के वैल्यू को रखने का काम करता है और वहीं लिस्ट जो होते हैं इनमें वैरायटीज मिलती है कि आप विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप वेरिएबल्स के वैल्यू को रखने का काम कर सकते हैं। हमारा जो लिस्ट होता है इसमें बहुत सारी वैल्यूएं होती हैं। हम उन वैल्यूओं को इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं और कामा का निशान लगा के हम वैल्यूओं में सेपरेशन करते हैं। तो ये एक लिस्ट का हमारा डिफिनेशन हो आता है। लिस्ट का एक एग्जांपल देखा जाए कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर लिखिए, इक्वल का निशान लगाइए और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आप अपने वैल्यूओं को कामा कामा लगा के लिख सकते हैं और ये वैल्यू अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे संतोष स्ट्रिंग, 46 इंटीजर, गोंडा स्ट्रिंग, यूपी स्ट्रिंग, इंडिया स्ट्रिंग हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूएं हुई जो आपके L1 नाम के लिस्ट में स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अगले वाले लिस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे आप इंटीजर वैल्यूओं को इसके अंदर आप रखने का काम कर सकते हैं। आपको एक और उदाहरण दिखाया जा रहा है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ऐसे हम लोग लिस्ट का निर्माण करते हैं। लिस्ट का कोई डिक्लेरेशन वगैरह करने की हमें जरूरत नहीं होती है, सीधे हम एक आइडेंटिफायर लेते हैं और इस बड़े ब्रैकेट में हम लोग कामा सेपरेशन का निशान लगा के अपने वैल्यूओं का एक लिस्ट बनाते हैं। अब हमारा जो लिस्ट का इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग होगा वो जस्ट लाइक स्ट्रिंग के तरीके से होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में स्ट्रिंग पढ़ा था, तो हमारा जो स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग था, स्प्लिटिंग का तरीका था, वही सेम तरीका हमें यहाँ पे लिस्ट में मिलेगा। तो हमारा जो लिस्ट होगा ये भी 0 से ही स्टार्ट होगा। इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और जो लेंथ है उससे एक कम होगा। मान लेते हैं आपने एक लिस्ट में 5 वैल्यू स्टोर करे तो वो 0 से लेके 4 तक जाएगा और फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम लोग 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड वाले को 1 से करेंगे, ऐसे आगे आपका एक एक इंडेक्स बढ़ता रहेगा। अब आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने L1 नाम के लिस्ट में 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू स्टोर करी हुई हैं। तो ये वैल्यू जो होगा जस्ट लाइक ऐसे एरे के तरीके से स्टोर होगा। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। अब L1 0 लिखेंगे तो 0 एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर देके आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और आप स्प्लिटिंग का भी काम कर सकते हैं कॉलन का निशान लगा के। और रूल इसका वही है जो रूल मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में
बताया था स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग का काम करेंगे। हमारा जो लिस्ट है इसमें जो इंडेक्सिंग बनती है उसमें आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी बना सकते हैं। बनाना नहीं होता है, ऑटो बन जाता है। तो चाहे आप पॉजिटिव के रूप में लेंगे तो 0 से शुरू होगा, और निगेटिव इंडेक्सिंग जो होगा इसमें मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बनाया, इसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूएं भरी, तो इसका जो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट होगा उसका -1 से इंडेक्सिंग होगा, -2 ऐसे करते हुए -6 तक इसकी इंडेक्सिंग होगी। यानी कि राइट टू लेफ्ट इसकी इंडेक्सिंग निगेटिव में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका यूज होता है। हमारा जो लिस्ट होगा हम इसमें वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और हम किसी वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। ऐसे एक अपेंड मेथड होता है, इससे आप नया वैल्यू लिस्ट में अपेंड यानी ऐड कर सकते हैं। रिमूव मेथड मिलता है, इससे आप कोई वैल्यू लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली किसी भी वैल्यू को लिस्ट में बाद में भी अपेंड कर सकते हैं और आप उसे रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारे लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उनमें एक एस्ट्रिक का निशान होता है जो रिपीटिशन का होता है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। प्लस का निशान होता है कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, हम लोगों ने इन की चर्चा स्ट्रिंग में भी की थी। और हम लोग लूप चला के लिस्ट के एक एक एलिमेंट को भी एक्सेस करने का काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइथन में लिस्ट होता है जो मैंने आपको दिखाया। अब चलिए हम लोग पाइथन में डायरेक्ट चलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम के जरिए जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताया लिस्ट को, उसे प्रयोगात्मक लाइव हम लोग पाइथन के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम पहले से सुरक्षित कर रखे हैं। मैं उन्हीं प्रोग्राम को आपके सामने एक एक करके ओपन करूँगा और उसका मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पे, इसके लिए मैं थोड़ा जूम भी इसका बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिखाई पड़े। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ emp नाम का एक लिस्ट बनाया है और उसमें मैंने एक वैल्यू आलोक डाला है, उसका एक आईडी डाला है और कंट्री का नाम लिखा है। तो emp नाम के लिस्ट में हम लोगों ने 3 वैल्यूओं को ऐड किया है। एक डिपार्टमेंट 1 लिया है, इसमें 2 वैल्यू है। एक डिपार्टमेंट 2 है, इसमें 2 वैल्यू है। और एक मैंने HOD CS करके बनाया है जिसमें HOD का आईडी है, उसका नाम लिखा है। और एक IT का बनाया है, उसमें भी मैंने नाम और उसका आईडी लिखा है। तो ये मैंने 5 लिस्ट तैयार किया है और उसमें मैंने वैल्यू इनपुट करी है। अब अगर आप देखें तो मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का काम चल रहा है। परसेंटेज का मतलब स्ट्रिंग, %d का मतलब इंटीजर, परसेंटेज का मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ मैंने emp0 लिखा है तो वो नेम को प्रिंट करेगा, emp1 लिखा है तो वो आईडी को प्रिंट करेगा, emp2 है तो कंट्री को प्रिंट करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ, 0 एलिमेंट को तो डिपार्टमेंट नेम को प्रिंट करेगा। 1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो वो हमारे डिपार्टमेंट 1 यहाँ मैंने लिया है 0 तो डिपार्टमेंट 1 के 0 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। यहाँ डिपार्टमेंट 2 का मैंने 1 लिया है तो डिपार्टमेंट 2 का जो 1 इंडेक्स होगा वो प्रिंट करेगा। ऐसे डिपार्टमेंट 2 का 0 है, डिपार्टमेंट 2 का 1 है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग का काम किया है। फिर नीचे ऐसे ही मैं HOD वाले इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के जहाँ जहाँ मैंने जिस इंडेक्स को लिखा है वो वैल्यू उस लिस्ट से निकल के आएगी, प्रिंट होगी। और लास्ट में मैंने उनका टाइप ऑपरेटर से टाइप भी प्रिंट किया है। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूं तो इसका जो रिजल्ट्स है वो जस्ट लाइक आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके जो लिस्ट में मैंने वैल्यूएं असाइन करी थी और जिस क्रम पे मैंने इंडेक्स नंबर लिखा है उस तरीके से आपको ये वैल्यू प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे और उसके किसी विशेष वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप काम करेंगे। एक दूसरे प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैं एक साधारण लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने पहले पूरे लिस्ट को प्रिंट किया है तो पूरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट वाले 2 वाले इंडेक्स में 10 डाला है, यानी कि जो
लिस्ट का दूसरा इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 3 के स्थान पे मैं 10 को असाइन करना चाहता हूं, तो ये 3 को 10 से रिप्लेस कर देगा। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट में 89 और 79 असाइन किया है, तो वो असाइन होगा, यानी 1 के इंडेक्स से शुरू करेगा और 3 तक ये काम करेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण था लिस्ट का जो मैंने आपको करके दिखाया। अब एक प्रोग्राम और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें केवल यही दिखाया जा रहा है कि आप लोग लिस्ट को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ एक डेल हमारा कीवर्ड होता है जो हम लोग लिस्ट के साथ यूज करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिस्ट पहले बनाया गया है, फिर प्रिंट किया गया है लिस्ट को, फिर डिलीट किया है लिस्ट के 0 इंडेक्स को, फिर प्रिंट किया है, फिर डिलीट किया है लिस्ट के तीसरे इंडेक्स को, फिर प्रिंट किया है। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो जिस आधार पे आपने वैल्यू ऐड किया, डेल किया, उस आधार पे आपको लिस्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप अपने लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करने का भी काम कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में मैंने 2 लिस्ट बनाया है, L1 और L2 करके, और यहाँ मैं एस्ट्रिक प्लस और इन ऑपरेटर का प्रयोग कर रहा हूँ। तो एस्ट्रिक का L1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 टाइम रिपीट करेगा। L1 प्लस L2 का मतलब L1 और L2 को मैं कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ। और तीसरे में मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 नाम की वैल्यू क्या हमारे लिस्ट में है कि नहीं। तो उस आधार पे जब इसको आप रन करोगे तो उस तरीके के आउटपुट को ये प्रिंट करेगा। लास्ट में 2 लिख के आ रहा है चूंकि 2 हमारे लिस्ट में मौजूद था। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको इनके ऑपरेटर के बारे में भी प्रयोग करके दिखाया कि इन ऑपरेटरों को कैसे आप यूज करेंगे। अब आपके सामने एक प्रोग्राम और है। इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लिस्ट के ऊपर लूप भी चला सकते हो। लूप के जरिए एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाया है, इसमें मैंने 4 बच्चों का नाम स्टोर किया है और फॉर लूप आई से चलाया है और इन लिस्ट लिख दिया है। तो लिस्ट का मतलब लिस्ट वेरिएबल आइडेंटिफायर है, तो ऑटोमेटिकली वो एक एक वैल्यू को आई के जरिए फेच करने का काम करेगा। तो इसको अगर आप रन करेंगे तो आपके जो नाम हैं वो नाम यहाँ पे आपको एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लूप का भी प्रयोग, इटरेशन का भी प्रयोग आपने लिस्ट पे कर सकते हैं। इसकी इजाजत आपको होती है। अब आपको मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे और दिखा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैं इनपुट के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि आप लिस्ट में वैल्यू अलग से भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इनिशियलाइज कर रहा था तो यहाँ मैंने L नाम का एक लिस्ट बनाया है, इसे इम्पटी किया है और मैं यहाँ पे पहले पूछ रहा हूँ कि कितने एलिमेंट्स आप लिस्ट में डालना चाहते हो। तो अगर आपको 5 वैल्यू इनपुट करनी है तो आप n की वैल्यू 5 देंगे और ये लूप 0 से लेके 5 तक चलेगा। और देखिए ये अपेंड नाम का फंक्शन है और इस अपेंड नाम के फंक्शन में इनपुट स्टेटमेंट के जरिए एक वैल्यू मांगा गया है। तो जो जो वैल्यू आप देते रहोगे वो आपके लिस्ट में ऐड होता रहेगा L नाम के लिस्ट में, और फिर उसी को फॉर लूप चला के यहाँ पे प्रिंट भी कर लिया गया है। तो अगर आप देखिए तो इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो इस प्रोग्राम को चलाने पे पहले वो पूछ रहा है कितनी वैल्यू डालनी है। मैंने यहाँ कहा मैं 3 वैल्यू डालूंगा। अब पहला आइटम मैंने 5 दे दिया, दूसरा मैंने 7 दे दिया, तीसरा मैंने 9 दे दिया। तो वही ही 3 वैल्यूएं हमें प्रिंट होके यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से आप अपेंड के मदद से अलग से भी वैल्यू इनपुट करा के उसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब एक प्रोग्राम मैं आपको और दिखा रहा हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने लिस्ट में इटरेशन भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने पीछे भी दिखाया था। तो आप एक लिस्ट बना के उसके ऊपर लूप चला के भी इसको यूज कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम आपके लिए और है। इस प्रोग्राम को अगर आप देखो तो एक लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यू डाली गई हैं। पहले उन्हें लूप चला के इटरेट करके प्रिंट किया गया है। फिर यहाँ रिमूव का यूज करते हुए 0 एलिमेंट को रिमूव किया गया है। तो जो 0 एलिमेंट में वैल्यू होगी वो बाद में रिमूव हो जाएगी। इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया आ रहा है कि रिमूव फंक्शन को कैसे आप यूज करोगे।
तो इसको रन करने पे अगर आप देखो तो पहले 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, फिर रिमूव के जरिए पहले वाले एलिमेंट में 0 वैल्यू थी तो 0 वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लिस्ट के बारे में आपको बताया कि लिस्ट क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन चलते हैं और किस तरीके से प्रयोगात्मक हम लोग यूज करेंगे, वो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूं। आपका दिन